हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। आपको जो सीरीज है AP नहीं दी हुई है, सिर्फ आपको उसका nth टर्म गिवन है और आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। आपको S25 यहाँ पर फाइंड करना है। अब क्योंकि आपको nth टर्म दी हुई है, ना तो आपके पास में A है ना D है, कुछ भी नहीं है, AP नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर AP फॉर्म करेंगे। n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके सबसे पहले हम AP फॉर्म करेंगे। AP बनने के बाद में आपको उसका सम फाइंड करना है अप टू 25 टर्म्स। फर्स्ट पुट n इज इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 7, A1 इज इक्वल टू 7। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। हमारे पास में A1 और A2 आ चुका है। अब हम A1 और A2 से D फाइंड कर सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है 11 माइनस A1 है 7, 11 माइनस 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 4। D इज इक्वल टू आ गया 4। A1 फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 7 है, D इज इक्वल टू 4 है और सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स है, इसलिए n इज इक्वल टू है 25 एंड वी हैव टू फाइंड S25। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? S25 फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर हम n की जगह 25 पुट करेंगे, तो 25 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू है 7, 25 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे इसे, 25 अपॉन 2, 2 7 ज़ा 14 प्लस 24 इंटू 4, 25 अपॉन 2 14 प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9। ऐड करेंगे दोनों को, 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 96 प्लस 400 और 10 110। ठीक है, अब 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हमें मिला 25 इंटू 55। 25 को 55 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 1375। तो हमारे पास में आ गया सम ऑफ 25 टर्म्स इज 1375। ये हमारा आंसर। ठीक है, फोर्थ का ही सेकंड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर भी सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स फाइंड करना है। nth टर्म आपको गिवन है an इज इक्वल टू 7 माइनस 3n। जैसा हमने फर्स्ट किया था वैसे हमें सेकंड करना है। यहाँ पर भी हमको n की वैल्यूज़ पुट करके A1 और A2 फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट पुट n इज इक्वल्स टू 1, A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 1 ज़ा 3, 7 माइनस 3 करेंगे तो A1 इज इक्वल टू आ गया 4। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम, पुट n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, 7 माइनस 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 करने पर A2 इज इक्वल टू मिला हमें 1। अब हम फाइंड करेंगे D, A2 माइनस A1, 1 माइनस 4, D इज इक्वल्स टू माइनस 3। D आ गया हमारे पास में। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, इसलिए n इज इक्वल टू 25 और हमें फाइंड करना है S25। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू है 25, S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 4,
प्लस 25 माइनस 1 और डी है हमारे पास में -3। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में 25/2 2 4 ज़ा 8, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 24 × 3, 25/2 8 माइनस 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 7, 72 माइनस 8 करना है 25/2 और माइनस का साइन तो आना ही आना है। और 72 में से जब 8 माइनस करेंगे हम तो हमको मिलेगा 64। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 25 को 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो 25 को मल्टीप्लाई करना है -32 से। 25 को -32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 800। तो हमारे पास में आ गया सम ऑफ 25 टर्म्स इज -800। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स of AP in which second and third terms are 14 and 18 respectively। आपको AP की सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है और हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का, मतलब n = 51 यूज़ करना है। सेकंड टर्म का मतलब कि A2 गिवन है, थर्ड टर्म का मतलब कि A3 गिवन है। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 में भी किया था, जब आपको A2 और A3 दिया होता है तो हम वहाँ से इक्वेशंस बनाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके पहले A और D की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। A और D आने के बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, सम वाला SN। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गिवन है सेकंड टर्म जिसे हम बोलते हैं A2। सेकंड टर्म इज 14। तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिलेगी A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D = 14, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से थर्ड टर्म जिसे हम A3 बोलते हैं, A3 = है 18। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 18, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है और A और D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट है A + D = 14 और इक्वेशन नंबर 2 है A + 2D = 18। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस, प्लस A माइनस A कैंसल, D - 2D करेंगे तो -D और 14 - 18 करेंगे तो -4, माइनस से माइनस कैंसल, D = आ गया हमारे पास में 4। D की वैल्यू को हम चाहे तो यहाँ पुट करें चाहे यहाँ पुट करें, आपको क्या मिलेगा A। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। D की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, A + 4 = 14, A = 14 - 4, A = आ गया हमारे पास में 10। हमारे पास में D और A दोनों है तो हम अब सम फाइंड कर सकते हैं। गिवन है आपको n = 51 एंड आपको फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म्स, मतलब कि S51 हमें फाइंड करना है। सिंस Sn = n/2 2A + n - 1 × D। n की वैल्यू हम पुट करेंगे, n की वैल्यू 51, 51/2 2A, A की वैल्यू कितनी है 10, n - 1, n की वैल्यू कितनी है 51 - 1 और D की वैल्यू है हमारे पास में 4। 51/2 2 10 20 प्लस 50 × 4, 51 - 1 करेंगे तो 50, 51/2 20 प्लस 50 × 4 करेंगे तो 200, 200 + 20 2
220, 2 से डिवाइड करेंगे तो 110। अब हमें 51 को मल्टीप्लाई करना है 110 से। 51 को 110 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 5610। तो हमारे पास में आ गया सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म मतलब कि A इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है AN इज इक्वल टू 350 रेस्पेक्टिवली। इफ कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं D, देन कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब कि D इज इक्वल टू 9, देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP। हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें क्या फाइंड करना है N, एंड व्हाट इज देयर सम, और आपको AP का सम मतलब कि SN भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब N फाइंड करना है, और व्हाट इज देयर सम का मतलब हमें SN फाइंड करना है। हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A, तो A इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म का मतलब होता है AN इज इक्वल टू 350, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू है 9, एंड N आपको फाइंड करना है और SN भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो हमें गिवन है, जो हमें फाइंड करना है वो हमने पहले ही लिख दिया। हमारे पास में AN और D है, तो N फाइंड करने के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला AN मालूम है, इसलिए AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा N, और N आने के बाद में हम क्या फाइंड कर सकते हैं SN। तो फर्स्ट nth टर्म वाला फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू है हमारे पास में 350, A की वैल्यू है 17 प्लस N माइनस 1, N हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू है 9। वैल्यूज पुट कर दी, अब कैलकुलेशन करेंगे। 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू D। 350 माइनस 17 करेंगे, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 1 3 एंड 333 इक्वल्स टू, यहाँ पर D की वैल्यू 9 थी, तो ये 9 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा N माइनस 1। ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, तो 27, तो हमारे पास बचा 6, कितनी बार डिवाइड होगा, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो हमारे पास में आ गया 37, और ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब आपके पास में n है, फर्स्ट आंसर आ गया हमारा n इज इक्वल्स टू 38। अब हमें फाइंड क्या करना है SN इज इक्वल्स टू n/2। अब यहाँ पर हमारे पास में AN है, इसलिए हम हमारा जो शॉर्ट फार्मूला है A प्लस AN उसे अप्लाई करेंगे। N की वैल्यू 38/2, A की वैल्यू है हमारे पास में 17 प्लस AN है 350। ठीक है, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 350 प्लस 17 करेंगे तो 367। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 367 को 19 से। 367 को जब 19 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें आंसर मिलेगा 6973। हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ 38 टर्म्स इज 6973। ये हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। यहाँ पर ये ऑड वर्ड को ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000। जिनको मैंने सर्कल किया है उन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि ऑड नंबर्स भी होने चाहिए, 3 से डिविजिबल भी होने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1000 के बीच में। तो सबसे पहले हमको एक AP बनानी पड़ेगी जो कि ऑड नंबर्स की होगी, और सारे के सारे नंबर्स उसमें 3 से डिविजिबल होने चाहिए। सबसे पहले हम AP फॉर्म करते हैं। सबसे पहला ऑड नंबर है 1, बट 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3।
तो 1 को नहीं लेना है। 1 के बाद में 2 आता है तो 2 इवन नंबर है, 2 को भी नहीं लेना। 2 के बाद में 3 ऑड नंबर भी है और 3 जो है वो 3 से डिविजिबल भी है। इसका मतलब कि हमारा पहला नंबर आ गया 3 के बाद में 4 नहीं आएगा, 4 इवन है। फिर 5 ऑड है लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 6 इवन नंबर है। 7 ऑड नंबर है बट वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 8 इवन नंबर। 9 पे आते हैं हम, 9 ऑड नंबर भी है और 3 से डिवाइड भी होता है। इसका मतलब कि सेकंड नंबर आ गया 9। इस तरह से हमको AP बनानी है। 2 नंबर काफ़ी है क्योंकि D लाने के लिए 8 - 7 ही करना पड़ेगा। अब लास्ट 1000 तो इवन नंबर होता है। 1000 से पहले क्या आता है 999, तो 999 ऑड नंबर भी है और 3 से डिवाइड भी होता है। इसका मतलब कि लास्ट नंबर आ गया हमारे पास में 999। इस तरह से हमने क्या करा है AP को फॉर्म किया है। तो हमारा A = है 3 और D = 9 - 3 करेंगे तो D = आ जाएगा 6 और लास्ट नंबर है AN = 999। हमें क्या फाइंड करना है, सम SN फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूले में n आता है n/2। तो सबसे पहले हमारे पास में n नहीं है तो n की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम क्या फाइंड करेंगे SN। अब n फाइंड करने के लिए हमारे पास में A, D और AN है। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर भी nth टर्म AN = A + n - 1 × D को यूज़ में लेंगे और क्या फाइंड करेंगे n। AN की वैल्यू है हमारे पास में 999, A की वैल्यू है 3, n हमें फाइंड करना है और D की वैल्यू है 6। 999 ये +3 इधर जाएगा तो 999 - 3 करेंगे = n - 1 × 6। 999 - 3 करेंगे तो 996 और ये मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में = n - 1। 6 से डिवाइड करना है तो 6 × 1 = 6, फिर 6 × 6 = 36, फिर वापस 6 × 6 = 36। तो हमारे पास में आ गया 166 = n - 1। तो यहाँ पे प्लस होगा तो n = 166 + 1 करेंगे तो 167। यहाँ तक करने के बाद में हमें SN फाइंड करना है। तो SN = n/2, A + AN है इसलिए AN वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। n की वैल्यू हमारे पास में है 167, 167/2। A की वैल्यू है 3 और AN है 999। 167 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ रखेंगे हम। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1002, 2 से कैंसिल, 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2। तो हमारे पास में आ गया 167 × 501। 501 को मल्टीप्लाई करना है हमें 167 से। 167 को 501 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको मिला है 83667। ये हमारा आंसर। इसका मतलब 167 टर्म्स का सम आ गया हमारे पास में 83,667। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8। फर्स्ट टर्म ऑफ AP मतलब A = 8। nth टर्म इज 33। nth टर्म का मतलब AN = 33 and sum of first n terms is 123. sum of n terms मतलब SN = 123. then find n and common difference D। आपको यहाँ पर n फाइंड करना है और एक फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस D। हमें यहाँ पर A, AN और SN ये 3 चीज़ें मालूम है। n फाइंड करना है और D फाइंड करना है। तो क्या करना होगा हमें, SN और AN दोनों कंबाइंड किस फॉर्मूले में आते हैं, SN = n/2 A + AN। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें SN भी आता है और AN भी आता है, जिससे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले n मिलेगा। तो फर्स्ट SN = n/2 A + AN, इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। SN की वैल्यू है हमारे पास में 123, n हमारे पास नहीं है, A की वैल्यू है 8 और AN की वैल्यू है 33। ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 33 और 8 को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 41। 123 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये मल्टीप्लाई में है 41 तो चला जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू n। 41 को हमें डिवाइड करना है, 246 को डिवाइड करना है 41 से, तो यहाँ पर हम 41 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 आ रहा है। इसका मतलब कि 246 41 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 6 टाइम्स। तो n इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 6। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है d। तो d फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, SN भी है और AN भी है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास में d आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ AN इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू है मेरे पास में 33, a की वैल्यू है 8, n है 6 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है। 33 में से माइनस करना है 8 और इधर 6 माइनस 1 5 और ये d। 33 में से 8 माइनस करेंगे 25, 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल्स टू d। 5 5 ज़ा 25 तो d इज इक्वल्स टू आ गया 5। ये हमारे दोनों आंसर, n इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of rupees 280 is to be used to give 4 prizes। 4 prizes हैं जिनका टोटल आपको सम दिया हुआ है रुपीज़ 280। इफ़ ईच प्राइज इज रुपीज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। आपको यहाँ पर हर एक प्राइस का टोटल, हर एक प्राइस का कितना मनी होगा, कितना रुपीज़ का प्राइस है वो आपको फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 280 रुपीज़। ठीक है। सम ऑफ ऑल 4 प्राइजेज S4 प्राइज है और उनका सम है इसलिए वो S4 है। कितना, रुपीज़ 280। S4 है हमारे पास में। फिर कह रहा है कि ईच प्राइज इज रुपीज़ 20 लैक्स लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर एक प्राइस अपने से ठीक पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है, तो आपको उन चारों प्राइस का कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू ए। मान लिया अपन ने फर्स्ट प्राइज ए है तो सेकंड प्राइज उससे फर्स्ट वाले से 20 कम करना है। ये ए है तो ये ए माइनस 20। पहला वाला मान लो 100 रुपीज़ का है तो 100 माइनस 20 करेंगे। ठीक है। फिर थर्ड प्राइज इससे और 20 कम, ए माइनस 20 में से और 20 कम करना है, मतलब ए माइनस 40। और फोर्थ प्राइस जो है वो होगा ए माइनस 40 में से और 20 कम करना है, मतलब कि ए माइनस 60। तो ये हो गया फर्स्ट प्राइज, ये हो गया सेकंड प्राइज, ये है थर्ड प्राइज और ये हो गया हमारा फोर्थ प्राइज। हमें इनको यहाँ सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑल प्राइज इज रुपीज़ 280। S4 इज इक्वल टू कितना है, 280। इसका मतलब कि इन चारों टर्म्स को अगर हम प्लस करें तो इक्वल में कितना आएगा, 280। तो हम प्लस कर देते हैं A प्लस सेकेंड प्राइज है A माइनस 20 प्लस थर्ड प्राइज है A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 इज इक्वल्स टू 280। ठीक है। अब यहाँ पर ए 4A और माइनस माइनस ऐड होंगे, माइनस 60 और माइनस 40 करेंगे तो 100 और ये माइनस 20 तो माइनस का 120 और इज इक्वल टू 280। माइनस 120 इधर आएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 4A इज इक्वल्स टू 280 प्लस 120। 4A इज इक्वल्स टू 0 0 और 400। देन A इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाय 4 कैंसल, तो हमारे पास में A इज इक्वल्स टू आ गया 100 और A कौन था, फर्स्ट प्राइज। तो हमारे पास में फर्स्ट प्राइज आ गया 100 रुपीज़।
तो बाकी के सारे प्राइस आ सकते हैं, 2020 हम माइनस कर देंगे। तो आप लास्ट में लिखोगे दस फर्स्ट प्राइज, जिसको हमने ए माना था वो है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का है फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज जिसे हमने ए माइनस 20 माना था, ए माइनस 20 मतलब कि 100 माइनस 20 80 रुपीज़। थर्ड प्राइस को हमने माना था ए माइनस 40, 100 माइनस 40 करेंगे 60। और फोर्थ प्राइस मतलब कि ए माइनस 60, तो ये होगा 40 रुपीज़। इस तरह से हमने चारों प्राइस का कॉस्ट फाइंड कर दिया, 100 फिर 20 कम, फिर इससे ये 20 कम, इससे ये 20 कम। इस तरह से आपको चारों प्राइस का कॉस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। एक टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जिस कंपनी ने थर्ड ईयर के अंदर 600 सेट्स प्रोड्यूस किए हैं एंड 700 सेट्स इन सेवन्थ ईयर। जो सेवन्थ ईयर था उसमें उसने 700 सेट्स प्रोड्यूस किए हैं। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, देन फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, the production in 10th year and the total production in first 7 years। आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन मतलब कि ए फाइंड करना है, मतलब A1 बोल दो। 10th ईयर का प्रोडक्शन मतलब कि A10। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर का मतलब S7, सम ऑफ 7 टर्म्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, 600 सेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं थर्ड ईयर के अंदर। इसका मतलब कि आपको गिवन है थर्ड ईयर का प्रोडक्शन, जिसे हम बोलेंगे A3 इज इक्वल्स टू 600। यहाँ से हमको एक इक्वेशन बनानी है, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड आपको गिवन है 700 सेट्स इन सेवन्थ ईयर, जिसको हम बोलेंगे A7 इज इक्वल्स टू 700। और A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ से A और D की वैल्यूज मिलेगी हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600 और इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें। दोनों प्लस के A हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का माइनस, ये माइनस और ये प्लस का माइनस, प्लस A कैंसल, 2D माइनस 6D करेंगे तो माइनस 4D। यहाँ पर 600 माइनस 700 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 100, माइनस से माइनस कैंसल और D इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, तो D इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो D इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 25। अब D की वैल्यू को पुट करना है, पुट D इन इक्वेशन नंबर 1। D की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 600, A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600, A इज इक्वल टू 600 माइनस 50, 600 माइनस 50 करेंगे तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 550। हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 550। ये हमारा पहला आंसर। सेकंड में फाइंड करना था प्रोडक्शन इन 10th ईयर। सेकंड है प्रोडक्शन इन 10th ईयर। तो 10th ईयर का मतलब हमें A10 फाइंड करना है। A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D।
ए की वैल्यू है 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 25। 550 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर ये 7 और ये 7, ठीक है। 775 आ गया हमारा प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब थर्ड है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन S7 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करेंगे, 7/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 7-1 इंटू डी की वैल्यू 25। इसको भी सॉल्व करेंगे, 7/2 550 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 1100, फिर 6 इंटू 25, 7/2 1100, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ठीक है। फिर ऐड करेंगे दोनों को, 1100 में 150 प्लस करेंगे तो 1250, 1250 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 25, तो 7 का मल्टीप्लाई करना है 625 से, आंसर आ जाएगा 4375। तो टोटल प्रोडक्शन हो गया 7 ईयर्स का 4375 टीवी सेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप इसको समझ के अपनी कॉपी में करना।